प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दरअसल ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी जो वैल्यूज हैं वो रैंडम प्रोसेसेस की आउटकम से आती हैं। अब रैंडम प्रोसेसेस क्या हैं? ऐसे प्रोसेसेस जिनकी आउटकम जो है वो चांस पे होती हैं। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, अब कॉइन में हेड और टेल जो है वो चांस पे आता है। आप एक छिक्के को, लूडो के छिक्के को रोल करते हैं, आप उसको फेंकते हैं तो ये आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये भी चांस पे आएगा, ठीक है, जिसको हम डाइस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, डाइस। इसी तरह अगर आप एक क्लास के अंदर से स्टूडेंट को पिक करते हैं, वो स्टूडेंट बॉय है या गर्ल है, ये भी चांस पे होगा। तो ये भी एक रैंडम प्रोसेस है। आप एक शॉप पे चले जाते हैं, वहां पे जाके आप जो है वो रेफ्रिजरेटर को पिक करते हैं, जिसमें हमें बता दिया जाए कि अगर रेफ्रिजरेटर यानी 10 रेफ्रिजरेटर में से 3 रेफ्रिजरेटर हैं जो डिफेक्टेड हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाए कि कहाँ पे हैं, तो हम उसमें से कोई भी रैंडमली एक पिक करेंगे। वो डिफेक्टेड हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने अगर इन आउटकम्स को यानी इन रैंडम प्रोसेसेस की आउटकम्स को नंबर्स के साथ एसोसिएट कर दें तो वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बन जाएंगी, वो रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। क्योंकि वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी है जो कि अपनी वैल्यूज चेंज करती है। अब देखें, जब हम बात करते हैं जी कि अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं, तो अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं x, और मैं यूं कह दूं कि x जो है वो 0 वैल्यू होगी अगर मेरे पास हेड्स आएंगे, इफ हेड्स, ठीक है, और मेरे पास उसकी वैल्यू 1 होगी इफ आई गेट टेल्स। तो इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल कैन टेक 2 वैल्यूज, ईदर 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। इस तरह डिफेक्टेड और अनडिफेक्टेड पीसेस के लिए भी आप कोई नंबर असाइन कर सकते हैं, तो वो एक रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। हम जो वर्ड डिस्क्रीट यूज कर रहे हैं, डिस्क्रीट इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। यानी अगर हम बोलें जी कि इस वेरिएबल की वैल्यू 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान है, यानी 0 to 1 के दरमियान है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। क्योंकि डिस्क्रीट का मतलब है कि इट कैन ओनली टेक 2 वैल्यूज, ईदर 0 और 1, यानी इन बिटवीन वैल्यूज हैं। हमें पता है 0 और 1 के दरमियान इनफिनाइट वैल्यूज हैं, 0.01, 0.02 एंड सो ऑन, यू नो। आई कैन नॉट से कि व्हिच वैल्यू विल बी द नेक्स्ट वैल्यू टू 0। मैं नहीं बता सकता कि 0 से अगली वैल्यू क्या होगी, लिहाजा ये मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब देखें, अगर हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्वियसली मैं यू डिफाइन करता हूं जी x इक्वल्स, यानी एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूं नंबर ऑफ हेड्स, यानी x नंबर ऑफ हेड्स, मतलब मुझे हेड्स की परवाह है, नंबर ऑफ हेड्स, मैं हेड्स को देख रहा हूं, नंबर ऑफ हेड्स आफ्टर फ्लिपिंग द कॉइन 3 टाइम्स, आफ्टर flipping the coin 3 times, flipping the fair coin कर लें, ठीक है, flipping the fair coin 3 times, coin 3 times। अब मुझे 3 times, अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं एक कॉइन को 3 दफा टॉस करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास हेड आने यानी नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उसमें, ठीक है। मैं एक्स वेरिएबल को यूं डिफाइन करता हूं। अब ऑब्वियसली मुझे ये नहीं पता चल सकता कि मेरे पास हेड्स जो यानी 1 हेड आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 हेड्स आएंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 3 दफा टॉस करने पे 1 दफा हेड आए या 2 दफा हेड आए या 3 दफा हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये चीज मुझे पता चलाने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी मुझे तमाम जो सैंपल यानी इसकी सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी और उसमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग 1 टाइम 0, एक दफा भी हेड ना आए या 1 दफा हेड आ जाए, 2 दफा हेड आ जाए, 3 दफा हेड आ जाए, इन तमाम पॉसिबल आउटकम्स। तो दैट थिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया फेयर मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जब हम फेयर कॉइन की बात करते हैं तो हमें पता है जी कि अगर लेट्स सपोज हम कॉइन की बात ही कर लें, अब कॉइन की कॉइन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है ईदर हेड या पॉसिबल आउटकम्स है ईदर हेड और टेल। हेड आने के अगर ये कॉइन फेयर है तो हेड आने के चांसेस भी 50% हैं,
ठीक है, और टेल आने के चांसेस भी 50% है, तो फिर हम इन दोनों को 50-50% में कैटेगराइज करेंगे। अगर एक कॉइन अनफेयर होगा, फॉर एग्जांपल एक तरफ से कॉइन कहीं से टूटा हुआ है या ज्यादा घिसा हुआ है, तो वी कैन से कि चलें जी हेड आने के 40% चांसेस हैं, देन टेल आने के 60% चांसेस हैं। अब अगर आप देखें, मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास हेड आने के 40% चांसेस हैं एंड टेल आने के 70% चांसेस हैं, सो इसका मतलब है कि हेड एंड टेल, ठीक है, बिकॉज दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या हेड आए या टेल आए तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल क्या हो बनती है यहाँ पे, इसके मुताबिक 4% ऐड करेंगे, ज़रा चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 0.4 प्लस 0.7 तो ये बन जाएगा 0.4 प्लस 0.7, अगर आप देखें तो ये 1.1 बन जाएगा, ठीक है, 1.1। तो हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर नंबर में देखी जाए तो 1 है, अगर परसेंटेज में देखी जाए तो 100% है। टोटल प्रोबेबिलिटी 110% नहीं हो सकती। अब यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हेल्प करता है। हमें पता है कि वहां पे हर रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी डिफरेंट हमारे डिजायर्ड आउटकम हासिल करने की, वो टोटल हमेशा 100% ही होती है, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू दिस एग्जांपल। अब हमने बात की जी कि अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। और साथ हम ये भी बताएंगे कि विच विल बी द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स, यानी चलो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, विच विल बी द मोस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच विल बी द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं साथ ये भी बता सकता हूं, यानी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हेड्स जो हैं वो कब आएंगे, ठीक है, या नॉट ज्यादा से ज्यादा हेड्स, मेरे पास किस चीज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी मेरे पास 0 हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, 1 टाइम हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, 2 टाइम्स हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, या 3 टाइम्स हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये चीज भी मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स से बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस चाहिए, यानी तमाम पॉसिबल जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो क्या बनते हैं। अब चूंकि हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करें तो 2 रेज़ टू पावर 3, दैट मींस कि 2 रेज़ टू पावर 3 इज गोइंग टू बी 8, तो हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। वो कौन कौन सी होंगी, देखें हमारे पास 3 टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि तीनों दफा हेड आ जाए, यानी फर्स्ट टाइम टॉस किया हेड, सेकंड टाइम टॉस किया हेड, थर्ड टाइम टॉस किया हेड। हमारे पास फर्स्ट 2 टाइम्स में हेड आए एंड देन टेल आ जाए, हमारे पास हेड आए, टेल आए एंड देन हेड आए, हमारे पास हेड टेल टेल आ जाए, ठीक है, और हमारे पास टेल हेड हेड हो सकता है, इस तरह टेल हेड टेल हो सकता है, इस तरह टेल टेल हेड हो सकता है, टेल टेल एंड टेल 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 भी, और एक मिसिंग है बल्कि कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जैक्टली है, टेल 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 हमारे पास जो है वो 8 कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास x इज इक्वल टू 0 हो। क्या मतलब हुआ, रैंडम वेरिएबल, चूंकि देखिए मैं इंस्टेड ऑफ मैं लिखता नंबर ऑफ हेड्स आफ्टर फ्लिपिंग द फेयर कॉइन 3, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखता तो मुझे रैंडम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने का भी फायदा हुआ। मैंने सिंपल लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास जो है हेड जो है वो 0 हो, तो कितना क्या प्रोबेबिलिटी है, आउट ऑफ 8 क्या प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ ये एक पॉसिबल आउटकम ऐसी है जिसमें कोई हेड भी शामिल नहीं है, तो आई विल से 1 आउट ऑफ 8 प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स 0। इसी तरह से जो है अगर मैं लिखता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 1, अब 1 पे देखें, यानी जहां जहां पे हेड 1 है, ठीक है, एक ये है, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है, एक मेरे पास ये है जिसमें यहाँ पे हेड 0 आ रहा है, सॉरी हेड 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे हेड 1 टाइम आ रहा है, और यहाँ पे हेड 1 टाइम आ रहा है, सो दैट्स 3/8, 3/8, ठीक है।
इसी तरह व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के मेरे पास x जो है वो 2 आए, यानी हेड्स 2 टाइम्स आए, ठीक है। आई कैन अगेन चेंज द कलर, व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, एक दफा, 2 दफा एंड 3 दफा, यहाँ पे हेड, तो अगेन दिस इज 3 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास x जो है वो 3 आए, x जो है 3 है, दैट्स आई मीन x तीनों के तीनों हेड्स हों, तो दैट्स 1, जस्ट 1 ये रह गई जो बच गई है, दैट्स 1/8, ठीक है 1/8। अब आप देखें कि अगर हमारा ये जो क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन था कि विच विल बी द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ x, ये तो हम बता सकते हैं, ठीक है। विच विल बी द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू होगी, बिकॉज 3/8 3/8 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, x जो है 1 भी हो सकता है और 2 हो सकता है, तो मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ x कुड बी 1 और 2। लेकिन क्वेश्चन इज कि अगर हम इन तमाम को ऐड करें, वी शुड गेट 1 और 100% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात की जाए, तो अगर आप 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 करते हैं, ठीक है, एंड प्लस 1/8 करते हैं, तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सब में डिनोमिनेटर सब में जो है बराबर है, तो 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8/8 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 है। हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इसको ग्राफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड देन हम प्रैक्टिकल जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे।